बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है लर्न लेटर नंबर 3 प्लस पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल हमने इसके एक्टिव वॉइस किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, आज हमने पैसिव वॉइस करने हैं और उससे पहले हमने लेटर नंबर 3 पढ़ना है। चलें पहले लेटर पढ़ लेते हैं। हमारे पास लेटर है टू फादर अबाउट होम अफेयर्स, यानी फ़ादर को लेटर लिखना है होम अफेयर्स के बारे में, यानी घर के मामलात बताने के लिए। और घर के मामलात बताने हैं फ़ादर को, और उसमें ये बताना है कि चिल्ड्रन जो है सारे उनकी अच्छी सेहत है, सब ठीक हैं बिल्कुल, और रेगुलरली स्कूल जाते हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो नहीं जाता स्कूल और वो बिगड़ गया है बाबा की एब्सेंस में। और इस तरह से जो है ना घरेलू हालात बताने हैं, मदर की तबीयत ठीक नहीं है वो भी बताना है, और एट्सट्रा। तो आइए इसको ज़रा रीड करते हैं। रिसीव्ड योर काइंड लेटर टुडे, आज आपका ख़त मिला, आज आपका ख़त मैंने वसूल किया। वी आर ग्लैड टू लर्न, हमें जो है वो खुशी हुई ये जानकर, दैट यू आर हैप्पी देयर, कि आप वहाँ पर खुश हैं, एंड अटेंडिंग और मशगूल हैं, टू योर बिज़नेस अपने कारोबार में। वी ऑल हाउएवर मिस यू वेरी मच, इसका मतलब है ताहम हम आपको बहुत मिस करते हैं, हम आपको बहुत याद करते हैं। तो आगे है ऑल द चिल्ड्रन आर इन गुड हेल्थ, तमाम बच्चों की जो है वो सेहत बिल्कुल ठीक है। दे आर अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, वो बाकायदगी से स्कूल जाते हैं। योर यंगेस्ट सन, आपका छोटा बेटा कोको, इज़ एन एक्सेप्शन, यानी जो छोटा बच्चा है वो इस तरह से नहीं करता, यानी वो रूल्स फॉलो नहीं करता, वो डेली स्कूल नहीं जाता। ही सेल्डम गोज़ टू स्कूल, वो कभी कभार स्कूल जाता है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, बाकायदगी से ना जाना। रेगुलरली का ये एंटोनियम है। ही इज़ मच स्पॉइल्ड इन योर एब्सेंस, वो आपकी गैर मौजूदगी में बहुत बिगड़ गया है। मदर इज़ कीपिंग इन डिफरेंट हेल्थ, यानी मदर की जो है वो अम्मी जान की जो है वो सेहत अच्छी नहीं है। ही गेट्स लो फीवर नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का मतलब होता है समटाइम्स, यानी कभी उन्हें जो है बाज़-औक़ात उन्हें हल्का बुखार रहता है, बट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द डॉक्टर सेज़, डॉक्टर कहता है, दैट इट इज़ मलेरिया, कि ये मलेरिया है, एंड दैट शी विल बी ऑलराइट आफ्टर टेकिंग फ्यू डोजेज़ ऑफ क्विनिन। ये क्विनिन जो है ये फ़ीवर की जो है वो होती है मेडिसिन है, फेमस मेडिसिन है। डॉक्टर कहता है कि ये मलेरिया है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी चंद खुराकें लेने के बाद। क्विनिन की चंद खुराकें लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। विद लव फ्रॉम ऑल, सबकी तरफ से ढेर सारा प्यार। और इसके बाद फिर वही आप लोगों ने लिखना है योर्स अफेक्शनेटली या योर लिविंग डॉटर, और नीचे लिखेंगे XYZ। पैटर्न इसका आप लोगों को समझा दिया था। अब हम आते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। कल हमने इसके एक्टिव वॉइस किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वहाँ वो उनको करवाने का, दोबारा रिवाइज़ करवाने का मकसद ये था कि आप लोगों को के जहन में रिवाइज़ हो जाएगा कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस के कंपैरिजन से ही पैसिव वॉइस अच्छे से समझ आते हैं। तो आज हम उनके कंपैरिजन से इंशाल्लाह ताला प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस करेंगे। और उसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि उर्दू तर्जमा क्या है, उर्दू तर्जमे में किस तरह से तब्दीली आते हैं। उर्दू तर्जमे में तब्दीली आती है, मफ़हूम एक ही होता है। ये हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से उर्दू तर्जमे में तब्दीली आती है। उसके एंड में तो ता है, ती है, ते है वगैरह आता था, इसमें भी ता है, ती है, ते है वगैरह ही आएगा, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली होगी, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइज याद कर लेना अच्छे तरीके से। आप लोग इसका स्ट्रक्चर याद कर लेने से आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज़ार एम, ये इसके हेल्पिंग वर्ब है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस के किसी भी टेंस को आप बनाने लगेंगे, किसी भी टेंस को, तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, कभी भी वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ फॉर्म नहीं आएगी। जस्ट वी हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट फिर बाय, उसके बाद एस, सब्जेक्ट एस। दोबारा से देख लें, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे, इज़ार एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब को ज़रा देख लें कि इज़ किसके साथ आएगा, आर किसके साथ और एम किसके साथ। अगर इज़ है, यानी इज़ किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे हम, इज़। अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, आर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा आए है तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, एम। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी जैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे ना इनके अकॉर्डिंग। पहले ये समझते जाएं, स्ट्रक्चर को मेमोराइज कर लेना है आप लोगों ने। उसके बाद ज़रा ये एक चेंज इसमें आएगा, वो ये है कि
अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही होगा एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम उस ही को हिम या हिज में चेंज कर देंगे। इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये हैं। इन प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये हैं। ही का है हिम हिज, आई मी, शी हर, वी अस, दे देम, यू का यू ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल है आई बाय आ बुक, मैं एक किताब ख़रीदता हूँ। ये है ना इसका उर्दू तर्जमा कि मैं एक किताब ख़रीदता हूँ। तो इसका एक्टिव वॉइस का ये था कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ एस ई एस उस सूरत में लगाएंगे जब सब्जेक्ट हमारे पास ही शी होगा। तो ही शी नहीं था, इस वजह से सिंगुलर ये आए था, इस वजह से इसका एस और यस नहीं लगाया। आ बुक आगे ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। तो अब जब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस को कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट यानी बुक क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमने इज़ आर एम लगाने हैं। अगर देखें अब सिंगल है ना, बुक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है, इज़। आ बुक इज़, तो उसके बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आ बुक इज़ बॉट बाय, ये वाला बाय हमने इधर लगाया। सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, आई, आए था हमारा सब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या लगाया हमने, मी, कि आ बुक इज़ बॉट बाय मी। इंतहा ईजी टेंस है, ये आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। देखें आई बाय आ बुक, मैं किताब ख़रीदता हूँ। आ बुक इज़ बॉट बाय मी। अब उर्दू तर्जुमा कैसे चेंज हुआ, उर्दू में इधर इसका उर्दू था कि मैं एक किताब ख़रीदता हूँ। एक इसका मतलब होगा कि एक किताब मुझसे ख़रीदी जाती है, एक किताब मुझसे ख़रीदी जाती है। इसमें भी ती है आया, इधर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया है कि मैं किताब ख़रीदता हूँ। इधर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है कि किताब मुझसे ख़रीदी जाती है। मफहूम एक ही रहता है। नेक्स्ट जिस तरह है द टीचर पनिशेस मी, टीचर ने यानी उस्ताद ने मुझे सज़ा दी, या उस्ताद मुझे सज़ा देती है, या उस्ताद मुझे सज़ा देता है। आई एम पनिश्ड बाय द टीचर, टीचर से मुझे सज़ा दी जाती है, इसका उस्ताद से मुझे सज़ा दी जाती है। ही राइट्स लेटर्स। अच्छा अब देखें इधर आई की एग्ज़ाम्पल दी कि आई के साथ किस तरह हमने एम लगाया। इधर एग्ज़ाम्पल दी सिंगुलर की कि एक टीचर आई को जो है वो सज़ा देता है। आई की एग्ज़ाम्पल हो गई वो थी इज़ की, ये आई की। आई एम पनिश्ड, आई के साथ हमने क्या लगाया, एम। आई एम पनिश्ड बाय द टीचर। और नेक्स्ट हमारे पास है ही राइट्स लेटर्स, ये प्लूरल आ गया हमारे पास। ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। मैंने आपको पहले बताया था कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगेंगे, एक्टिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा देते थे, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगेंगे। तो लेटर्स, लेटर्स के साथ हम क्या लिखेंगे, ही तो सिंगुलर है, इसको हमने नहीं देखना, हमने ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है। लेटर्स आर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, रॉट, रिटन, थर्ड फॉर्म आएगी रिटन। लेटर्स आर रिटन बाय हिम। अब देखें ही किस में चेंज हो गया, हिम में। तो ये था हमारा आज का टेंस। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और इसके जो है ना आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं घर में बैठ के। ओके, अल्लाह हाफिज़।